ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। श्लोक नंबर 14। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तो प्रलयं याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। भगवान कहते हैं जिस समय सत्वगुण बढ़े होने पर यह देहधारी मृत्यु को प्राप्त होता है तो जो शुद्ध उत्तम गति से प्राप्त होने वाले लोगों को प्राप्त करता है। हम लोग पढ़ रहे हैं गुणत्रय के बारे में। हमारे जीवन में ये गुणत्रय किस प्रकार से इफेक्ट डालते हैं, कैसे इनका प्रभाव पड़ता है, क्या क्या उसके एंगल हैं, क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं, तो उनको भगवान अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। उनका लक्षण क्या है, काम करने का ढंग उनका क्या है, उनके परिणाम क्या है हमारे जीवन में, हम कैसे पहचाने। अब कैसे पहचाने? आज भगवान ने एक अलग एस्पेक्ट लिया, एक अलग एंगल लिया है। इन गुणों का प्रभाव मृत्यु के बाद कैसा पड़ता है, मृत्यु के पश्चात क्या इन गुणों का कोई हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज इस बात को भगवान यहाँ ले रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात भी इन गुणों का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। एक एग्जाम्पल के लिए भगवान ने कहा, मान लो ऐसा समझो कि कोई व्यक्ति जब अपने शरीर को छोड़ता है, यहाँ प्रलयम का अर्थ संसार का प्रलय नहीं। प्रलय का अर्थ हम समझते ज्यादातर कि प्रलय का अर्थ हुआ कि दुनिया खत्म हो गई। यहाँ प्रलय का अर्थ है कि व्यक्तिगत व्यक्ति की मृत्यु, और जब व्यक्तिगत व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसका तो प्रलय हो गया। तो भगवान उस प्रलय की बात कर रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और मृत्यु के समय में उस व्यक्ति के अंदर में सत्वगुण उसके मन में है, तो यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति, प्रलयम याति मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जब उसके मृत्यु का अंतिम समय है, अंतिम समय, लास्ट मोमेंट, बस इसके बाद उसकी श्वासें खत्म हो जाएंगी, उसको मृत्यु का समय। कोई व्यक्ति 15 दिन से मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है, वो मृत्यु का समय नहीं। यह मृत्यु का समय लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ,
तो अब ये लाइफ खत्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, क्या उसके बाद भी हमारे ऊपर इन तमोगुण, इन गुणों का कोई प्रभाव रहता है? तो भगवान कहते हैं मान लो कि सत्व गुण उसके अंदर में है, थोड़ा कठिन है, इसलिए भगवान प्रायोरिटी दे रहे हैं कि मृत्यु के समय में सत्वगुण रहे, तो जो सत्वगुण के डेफिनेशन आपको बताए वो वाले देख के रखना पड़ेंगे ना। तो जो सत्वगुण की डेफिनेशन हमको बताई भगवान ने, वो वाली डेफिनेशन देख करके हम पहचान सकते हैं कि सत्वगुण है कि नहीं है। कठिन इसलिए होता है कि मृत्यु के समय में बहुत समझदार लोगों की भी समझ बुद्धि काम नहीं करती है। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के समय में सत्व गुण रहता है, बात मनुष्य की हो रही है, यहाँ देवव्रत का अर्थ मनुष्य, ये बात मनुष्यों के लिए हो रही, चर्चा मनुष्यों के लिए है, ये संदेश मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं, पक्षियों के लिए नहीं, देवताओं के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए है। देहवृत कोई मनुष्य जब शरीर छोड़ रहा है, मृत्यु हो रही है, तो लास्ट मोमेंट में बस अब यहां संसार से संबंध खत्म, इस बॉडी से संसारी संबंध खत्म। तो जिस क्षण ये बात हो रही है, भगवान उस क्षण की बात करते हैं, तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तब क्या होगा? यदि सत्गुण के कारण उस रहते रहते उसने शरीर को छोड़ा है, तो जो उसकी यहां से यात्रा है वो किधर जाएगी? भगवान बोलते ऐसे लोगों को प्राप्त करेगा, ऐसे लोगों को प्राप्त करेगा। लोक का मतलब शरीर, लोग करते जहां आप जाके कुछ एक्सपीरियंस करें, आप रहेंगे, यहां से जाएंगे, ये शरीर नहीं रहा, ये सुविधाएं नहीं रही, ये व्यवस्थाएं नहीं रही, लेकिन आप रहेंगे तो आपको आगे क्या व्यवस्थाएं मिलेंगे? आगे आपको क्या मिलेगा? जैसा भगवान ने पीछे भी गीता में कहा ना, जो जैसा सोचता हुआ शरीर छोड़ता है वैसे उसको प्राप्त होता है, सोचता हुआ गुण। तो जब यहां से वह प्रस्थान करता है, यहाँ की सब सुविधाएं बंद कर दी गई, यहां से डिपार्ट होता है, अब आगे क्या है? तो कहते हैं आगे के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। आज आप यहाँ पर हैं, क्लासरूम में हैं, इसलिए कि एक ऐसा विचार आपके मन में आया, एक ऐसा थॉट आपके अंदर आया कि मुझे गीता की स्टडी करनी है। तो अलग अलग आप टाइम जोन डिफरेंट हैं, अलग अलग जगह बैठे हैं, सबके पास अपने अपने काम है, सबके पास अपने अपने प्रॉब्लम्स, सबके पास अपने अपने राग द्वेष हैं, सब कुछ है। लेकिन आपके अंदर जो सत्वगुण बढ़ा, मुझे गीता की स्टडी करनी है, मुझे पढ़ना है, वो जो सत्वगुण बढ़ा, उस सत्वगुण ने बाकी चीजों को दबा दिया, काम है बाद में कर लेंगे, ये चीज है उसको बाद में देख लेंगे, या पहले खत्म कर लेते हैं, ये हमारे क्लास का टाइम है, ये गीता पढ़ने का टाइम है, तो बाकी चीजों को हम मैनेज कर लेते हैं। क्यों किया हमने? क्योंकि सत्वगुण बढ़ गया था। तो सत्वगुण बढ़ने के कारण आपको स्टडी रूम में आके बैठा दिया। अब यदि रजोगुण बढ़ा होता तो आपके पास कोई अलग अलग बहाने हो जाते, आपके पास एक्सक्यूज तुरंत मिल जाएंगे, ये तो बाद में पढ़ लेंगे, यूट्यूब में मिल जाएगा, बाकी ये बहुत जरूरी है। गीता तो क्लास तो बाद में सुन सकते हैं। तो ये जो जरूरी हुआ वो आपके गुण ने बताया, ये आपने डिसाइड आपने नहीं किया।
यदि तमोगुण बढ़ गया तो पहले तो झगड़ा कर लें, बाद में गीता क्लास तो बाद में सुन लेंगे, पहले इसको निपटा लेते हैं। रजोगुण बढ़ गया तो रजोगुण अपना प्रभाव डाल रहा है। तो जहां पर आप अभी है, जिस स्थिति में है, गुणों के कारण, और इन गुणों का प्रभाव केवल यही नहीं है, जब ये कंडीशन नहीं है, जब ये स्थितियां नहीं है, ये शरीर छूट गया, ये लोग छूट गए, ये सब पदार्थ छूट गए, यहां तक शरीर, ये सब कुछ खत्म, तो आगे की जब यात्रा प्रारंभ होगी, भगवान कहते हैं वहां पर भी ये सत्य गुण, आपके गुण आपको लीड करेंगे, आपके गुण आपको लीड करेंगे उस जगह ले जाने के लिए जो आपको होना है। जहां आपको होना है उसके लिए ये गुण ही आपको लीड करेंगे। सत्य गुण बढ़ गया, शरीर छूट गया और उसमें सत्य गुण बढ़ा हुआ है। सत्य गुण की जो डेफिनेशन आपको बताई, जो लक्षण बताए हैं, वो मैं रिपीट नहीं करूंगा बार बार। उस समय शरीर छूटा, तब भगवान कहते ऐसा व्यक्ति अमलान लोकान प्रतिपद्यते, अमल लोकों को प्राप्त करता है, जहां मल नहीं है, प्योर लोगों को, शुद्ध लोगों को। स्वर्ग हो सकता है, ब्रह्मलोक हो सकता है, भू भुवा स्वा जना सत्यम तपः, ऐसे हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि हमसे ऊपर की स्थिति में है, हम मनुष्य लोक में हैं, इससे ऊपर की स्थिति में भू भुवा स्वा जना सत्यम तपः ब्रह्मलोक, इनकी प्राप्ति होगी। ये अमल लोक हैं, विशुद्ध लोक हैं, पवित्र लोक हैं। ये लोग कैसे हैं? तदोत्तम विदाम लोकान, ऐसे लोग हैं जहां पर उत्तम विद, जिनको प्राप्त करने के लिए लोग उत्तम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, यज्ञ आदि करेंगे, जप करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, पुण्य करेंगे। हमको पता है यदि हमको ब्रह्म स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ये काम करने हमको है। स्वर्ग हमको ये पता है कि स्वर्ग प्राप्त करने के लिए बिजनेस से तो स्वर्ग नहीं जाएंगे हम कितना अच्छा भी जॉब करते हो, सबको पता है। हमारा जॉब कितना भी अच्छा हो, ये तो हमें पता है कि जॉब से स्वर्ग नहीं मिलने वाला। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए जॉब करते करते हमको अलग से दूसरे काम करने पड़ेंगे। जॉब से तो पैसे मिल जाएंगे, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो उत्तम विदाम, तो जब मुझे ये पता है, जब मुझे ये मालूम है कि इन लोगों की प्राप्ति के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, और हम करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। उन लोगों को यहाँ भगवान ने बोला उत्तम विद, जो जानते हैं ये कर्म अच्छा है, उनका अच्छे अच्छे कर्मों को करके जिन लोगों को प्राप्त करते हैं, ऐसे लोगों को वो प्राप्त करता है जिसके मृत्यु के समय में सत्वगुण अंदर में है। सत्व गुण के समय में जो यहाँ से शरीर छोड़ के जाता है, उसको ऐसे लोगों की प्राप्ति होती है। तो ये शरीर के बाद में गुण आपके जीवन में कैसे काम करते हैं, आगे का मंत्र देखिए। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते, तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। यदि भगवान अगला गुण ले रहे हैं, रजोगुण, रजोगुण में यदि उसका शरीर छूटता है तो वह व्यक्ति कर्म संगीसु, कर्म में आसक्त जो लोग हैं उसमें जाता है। और यदि तमोगुण में उसका शरीर छूटता है, तब वो मूढ़ योनिषु, अज्ञानमय योनियों को प्राप्त करता है।
बस एक बात आपको समझ में आ गई कि गुण हमारे परलोक में भी कितने काम आते हैं। गुण हमारे परलोक का भी डिसीजन लेते हैं। हमारे इस शरीर के बाद में गुणों का कैसा अफेक्ट होता है भगवान बता रहे हैं। यदि शरीर रजसी रजोगुण में छूटा, कुछ भी हो सकता है, भगवान तो ऑप्शन दे रहे, ये तीन बातें हैं। अब आपकी इच्छा है, अब आपके ऊपर है कि आप किस गुण में शरीर को छोड़ना चाहते हैं। और ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट में हम सत्गुण में चले जाएंगे। आप स्विच क्लिक नहीं कर सकते, ऑन ऑफ नहीं कर सकते कि लास्ट मोमेंट में सत्य गुण प्राप्त कर लेंगे। पूरे लाइफ में जब गुणों को कंट्रोल किया, गुणों को मैनेज किया, गुणों को एक व्यवस्थित मार्ग दिया, गुणों को एक व्यवस्थित तरीके से जीवन में जिया, तो अंतिम समय में संभावना है कि आप उसको मैनेज कर लें। रजसी प्रलयम गत्वा, भगवान तो कहते हैं यदि रजोगुण में शरीर छूटा, रजोगुण में शरीर छूटा, तब क्या होगा? कर्म संगी सुजायते, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो कर्म में आसक्त है। कर्म में आसक्त, कर्म में आसक्त कौन है? ऐसे कौन से लोग हैं जो कर्म में आसक्त, कर्म में आसक्त हैं? और आपको पता है कि जब आपने डेफिनेशन रजोगुण का पढ़ा था तो आपको बताया गया, तो आप डेफिनेशन दोबारा पढ़ के देख लेना। कर्म में आसक्त हैं, अटैच हैं पूरी तरह कर्म के साथ। वे लोग कौन है? रजोगुणी, अर्थात ये मनुष्य लोग। मनुष्य लोग की प्राप्ति होती है। यदि सत्गुण को उसने सत्गुण में शरीर छोड़ा तब मनुष्य लोक से ऊपर उठता है, देवलोक आदि की लोकों की प्राप्ति होगी। उस क्योंकि उस सत्गुण के साथ उसके जैसे जैसे इंप्रेशन जुड़े हैं उसके हिसाब से सत्गुण के साथ में सत्गुण यात्रा कराएगा ऊपर के लोकों की। लेकिन आप कौन से लोक में जाएंगे ये डिपेंड करेगा आपने सत्गुण को कैसे उपयोग किया है। रजोगुण में मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य कर्म में आसक्त है, मनुष्य कर्म में आसक्त है। जो लोग मनुष्य शरीर में है और कर्म में आसक्त नहीं है, आप समझ सकते हो मनुष्य से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं। कर्म में आसक्त करना है, वर्कोहोलिक कह सकते हैं। हमारे पास कर्म नहीं करेंगे तो कैसे रहेंगे? भगवान ने गीता में बोला कर्म करो। अरे भगवान ने नहीं बोला, भगवान की सुनता कौन है? भगवान के नाम तो तब लेते जब भगवान उनके हिसाब से कोई बात कह देते हैं और उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। भगवान ने बोला कर्म करो, और भगवान की इतनी सारी बातें गीता में याद है। एक बात याद रहेगी, भगवान ने बोला कर्म करो, कर्म में आसक्ति है। इतनी बातों में एक ही बात याद आई कि भगवान कहते कर्म करो, कर्म करो। आगे की बात भूल जाते, माँ फलेशु कदाचन, वो भगवान ने नहीं बोला। इतना ही भगवान उनके लिए बोला होता है कि कर्म करो। अरे नहीं भगवान बोलते तो भी करोगे, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी वो भी तो कर्म कर रहे। हम तो इसलिए थोड़ी कर्म कर रहे हैं कि गीता में भगवान ने बोला है। हम कर्म में अटैच हैं, हम कर्म करते हैं, हम कर्म के बिना नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। कुछ तो करेंगे, कुछ नहीं करें हाथ की अंगुली उठाएंगे, हिलाएंगे, सिर खुजलाएंगे, कुछ तो करेंगे। तो कर्म के फल में आसक्ति है, कर्म में आसक्ति है, दोनों जगह अटैच है।
भगवान इसलिए कहते हैं आसक्ति कर्म, कम से कम कर्म फल में तो छोड़ो। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते। यदि किसी का शरीर, हाँ, किसी का शरीर छूटा जब रजोगुण में, जैसा आपको बताया ना कि कैमरा क्लिक किया, वो कहता है फोटोग्राफर तैयार किया और आप पोजीशन बना के बैठ गए, चेहरा वेरा ठीक किया, जो पहले नहीं था उससे अच्छा किया, थोड़ा बड़ा अच्छा बनाया। उसके बाद में जब वो क्लिक करता है तो जैसा फेस होगा, तो क्लिकिंग है वो टाइम, आपका जो पोस्चर है। रजोगुण में यदि शरीर छूटा तो भगवान कहते हैं कर्म संगी सुजायते, ऐसा व्यक्ति जाकर के मनुष्य योनि में जन्म ले लेगा, जिसको कर्म करने की बड़ी इच्छा है, कर्म करने के लिए बड़े बड़े एग्जाम्पल देता रहेगा। कर्म योनि मनुष्य योनि में पैदा हो जाएगा। ये हो गया दूसरा। बीच में सत्वगुण मनुष्य से ऊपर लेके जाता है, रजोगुण मनुष्य लोक में रखता है। और उस मनुष्य लोक में भी इतने सारे वैरायटी आप देखते हो, मनुष्य में भी इतने प्रकार है, इतनी वैरायटीज हैं। वो आपके वो कर्मों के साथ होगा कि जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होंगे, मनुष्य में भी सब एक जैसे थोड़ी है। उसका एक ही कारण है कि उस कर्म सत रजोगुण के साथ हमारे आगे के कर्म कैसे हैं। तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनिषु जायत। यदि किसी की मृत्यु हुई, शरीर छूटा है, इसमें ज्यादा नंबर आता है, इसमें ज्यादा प्रलीन तमसी, तमसी मतलब तमोगुण में, तमोगुण में अज्ञान है जो आपने देखा है, भय है, लोभ है। अब उस मृत्यु प्राप्त करते हुए व्यक्ति को आप कितना अध्ययन कर पाओगे पता नहीं, डॉक्टर कितना समझ पाएंगे मालूम नहीं, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है एटलीस्ट उसको पता है। तो भगवान ने कहा जिस समय तमोगुण की जो डेफिनेशन आपको बताई थी, ये तमोगुण है, उस तमोगुण की जो डेफिनेशन बताई है, यदि उस अवस्था में शरीर छूटता है तमोगुण में, देखो आदमी डरा हुआ है मृत्यु के समय में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भयभीत है, लोभ, क्या होगा, इतना पैसा कमाया, इतनी चीजें इकट्ठी की, इतनी मेहनत करके सब इकट्ठा किया, अब होगा क्या। उसको ये चिंता नहीं मेरा क्या होगा, इस सब का क्या होगा। यह तमोगुण है। तो तमोगुण के कारण जब शरीर छूटा, उस समय तमोगुण प्रभावी है। परिणाम भगवान बताते उसका, मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनिषु, उसकी उसको जन्म मिलता है मूढ़ योनियों में, अज्ञान में योनियों में। मूढ़ का मतलब जिनका ज्ञान, जिनका विकसित नहीं है, जो मनुष्य के नीचे। तो मनुष्य को आप एक सेंटर रखो, मनुष्य को आप एक पॉइंट रखो। सत्वगुण मनुष्य योनि से ऊपर के लोकों में लेके जाता है, रजोगुण मनुष्य लोक में ही रखता है, और तमोगुण मनुष्यों से नीचे के जो लोग हैं, यदि मैं पुराण की भाषा में बोलूं, तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये हमारे मैथोलॉजी की भाषा है। तल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, तो आपने बहुत बार सुना कि 14 लोक होते हैं। उतल वितल को आप छोड़ दो, पाताल की बात आप छोड़ दो, आप उन योनियों के बारे में सोचना शुरू कर दो जो मनुष्य से नीचे अज्ञान में है। पशु हैं, पक्षी हैं,
इंसेक्ट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, और आप समझ सकते हैं कि पत्थर भी है, वो भी एक योनि है, वो भी एक योनि है। इन सब जगह में, इन सभी जगह में मूढ़ता है, मूढ़ता, मूढ़ता है। जिनको विवेक नहीं है, जिनको विचार नहीं है, यही फर्क है कि उनको ये विचार नहीं है, उनको भूख लगी, भोजन कर लिया, कल की कोई प्लानिंग नहीं है। प्रकृति ने ऐसा बना दिया उनको, ऐसे मूढ़ता है, इसी का नाम मूढ़ता है। ये किसका है, इससे भी लेना देना नहीं। जहां भोजन दिखाई पड़ा, खा लिया, इसका मालिक कौन है, कमाया किसने, उसको कोई लेना देना नहीं। उसके सामने भोजन आया, खा लिया, किसका है। मूढ़ता का मतलब है कि आगे कोई विवेक नहीं, आगे कोई विचार नहीं है, बस जो सामने है वही है, जो विजिबल है वही है, जो सामने नहीं है उसके लिए नहीं है। बस इतना ही मूढ़ता। मनुष्यों में भी उन लोगों को मूढ़ कहा जाता है जो केवल इतने भरोसा करते, जो विजिबल है वही है और कुछ नहीं है। उन लोगों को भी पशु जैसे ही बोला जाता है। गलती से यहाँ पर हो गए थोड़े से, हाँ? बाकी हैं तो पशु। तो मूढ़ योनि का अर्थ जो सामने दिखाई पड़ता है, इंद्रियां जिसको बता देती हैं, बस उतना तो समझ है। पशु को भी पता है, उसको भी अपना भोजन पता है, उसको अपने बच्चे पता है, और धीरे धीरे उसको अपना ऑनर भी पता है, और ज्यादा अच्छी तरह पता है। कुत्ते पालते लोग, बिल्लियां पालते लोग, उनको पता है मेरा ऑनर को है क्या है, उसको पता है इसने कैद करके मुझे रखा है, बाद में बदला लेंगे कभी, मालूम उसको, इतना ही मालूम उसको। जो चीजें विजिबल हैं, जो चीजें दिखाई पड़ती हैं, जो इंद्रियों से चीजें मालूम पड़ती, बस उतने ही सामने संसार, बस इससे ज्यादा नहीं। यही मूढ़ता है। ऐसा नहीं उसकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, उसके कान काम नहीं कर रहे हैं, उसकी और दूसरे सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। ज्यादा अच्छे कई सेंस उनके मनुष्यों से ज्यादा वो सेंस करते, लेकिन मूढ़ता इतनी है उनकी कि जो चीजें उनके सेंस उनको बता देते हैं वही बस समझ में आता है। जिन चीजों को उनकी इंद्रियां उनको बता देती हैं, उतनी चीजें उनको मालूम है। इंद्रियों से उठ करके नहीं सोच पाते हैं। मूढ़ता का अर्थ हुआ मूढ़ योनि सुजायते, उसका नाम मूढ़ योनि है। कि जो दिखाई पड़ा, हमारी इंद्रियों ने जो चीजें हमको रिपोर्ट कर दी, वो तो हमने मान ली, उससे आगे नहीं सोच पाए, उसके आगे विकास नहीं हुआ, इसका नाम है मूढ़ योनि। आगे मंत्र देखिए। कर्मण सुकृत स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। अर्थ देखिए। भगवान कहते हैं सात्विक कर्म का फल, शास्त्र कहता है सात्विक होता है, निर्मल होता है। रजोगुण का फल दुख होता है, और तम का फल अज्ञान होता है। भगवान ने इस श्लोक में, इस अध्याय में एक मेथड लिया है कि पहले तीनों गुणों को बता दो, उसके बाद एक मंत्र में उन तीनों गुणों को भगवान एक इकट्ठा करके उनका कंक्लूजन दे देते हैं।
सुकृतस्य कर्मणा सात्विकम निर्मलम फलम आओ। थोड़ा संस्कृत का यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा आपको। सुकृत जो कर्म है उनका फल सात्विक होता है। यदि सत्वगुण, सत्वगुण का फल क्या है, सत्वगुण का परिणाम क्या है? सत्वगुण आपके जीवन में क्या इफेक्ट डालता है? तो आपको अभी यहां समझना पड़ेगा कि एक बात तो आपने बता दी, भगवान ने कहा कि मरने के पश्चात ये गुण हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। अब भगवान यह बता रहे कि छोड़ो मरने की बात तो ठीक है, यहां भी आपके जीवन में कैसे फर्क करते हैं। तो यहाँ अभी तक आपको ये चीज समझ में आ गई कि भगवान ने बताया गुण की डेफिनेशन क्या है, एक काम कैसे करते हैं, नंबर 2 इनको पहचाना कैसे जाए, 3 नंबर, चौथी बात भगवान ने बताई मृत्यु के पश्चात इनका इफेक्ट हमारे जीवन में क्या होता है, और 5वीं बात भगवान ये बता रहे इस जीवन में इसका असर क्या होता है। अभी क्या असर है इसका, गुणों का। तो भगवान कहते हैं जो पहला, हमेशा आप देखते हो कि भगवान सत्गुण की बात करते हैं। भगवान पहले सत्गुण की बात, प्रायोरिटी भगवान की सत्गुण होता है। यदि नहीं हो सकता तो नेक्स्ट देन नेक्स्ट। तो जो पहला गुण है सत्वगुण, उसका परिणाम क्या होता है, कर्मणा सात सुकृतस्य आहु। आहु का अर्थ हुआ यहां पर कहते हैं। कौन कहते हैं? ये कौन है जो कहते हैं ऐसा? तो आप समझो शास्त्र कहते हैं, ऋषि लोग कहते हैं, ज्ञानी लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है कि टीवी में आ रहा है। नहीं, आहु का मतलब ऐसा कहते हैं। ये कहने वाले लोग कौन हैं? शास्त्र, ऋषि लोग, समझदार लोग, जिन्होंने समझने की कोशिश की, जिन्होंने अध्ययन किया गुणों को, जो गुणों के प्रभाव से थोड़ा अलग है, वही तो डेफिनेशन दे सकता है। वो डेफिनेशन देगा कि यदि सत्य गुण आया तब आपके जीवन में ऐसा होगा, रजोगुण आया तब ऐसा होगा, तमोगुण आया ऐसा। ये बताएगा कौन? गुण की अवस्था वाला तो नहीं बता सकता है। जो इन गुणों को देख रहा है, सत्य गुण आया तो मैंने देखा कि क्या क्या हुआ, रजोगुण आया मैंने देखा कि क्या क्या, रजोगुण ने आने के बाद मेरे जीवन में क्या क्या किया, तमोगुण आया तो तमोगुण ने आके मेरे जीवन में क्या क्या किया। यदि मुझे एनालिसिस है, मैं जानता हूं तो ही तो मैं बता पाऊंगा। मुझे ही नहीं मालूम क्योंकि मैं तो क्रोध में हूं, और मेरे पास क्रोध के अलग रीजन है। मैं थोड़ी समझता हूँ रजोगुण के कारण आया है, मैं थोड़ी समझता हूँ तमोगुण के कारण ये हुआ है। उसके अलग अलग कारण मेरे पास। लेकिन जिन्होंने गुणों का अध्ययन किया है, जिन्होंने गुणों को समझा है, जिन्होंने प्रकृति को समझा है, वे लोग ऐसा कहते हैं सात्विकम निर्मलम फलम सुकृतस्य कर्मणा। सुकृत अच्छे जो कर्म है उनका फल सात्विक होता है। थोड़ा उल्टा लगेगा आपको ये मंत्र समझने में। कोई व्यक्ति अच्छे काम कब करता है? अच्छे कर्म, एक बात है, यदि आप अपने लिए कर्म कर रहे हो, कितना भी कर्म कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं।
इतने घंटे काम करता हूँ, इतने घंटे जॉब करता हूँ, इतने घंटे फैमिली को देता हूँ, इतने घंटे बच्चों को देता हूँ। आपको भी नहीं लगता काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा काम थोड़ी कर रहा हूँ। तो मेरी काम करना है। आप आपने 12 घंटे जॉब किया, फिर फैमिली को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया, इसको दिया, उसको दिया, ये सारे काम किए, तो आपको ऐसी फील नहीं होगी कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए आज, आज मैंने इतना पैसा कमाया। कमाया, बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ था, परिवार को किया, शॉपिंग किया, मैंने खाना बनाया, खाना खाया। आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी मैंने अच्छा काम किया। यदि आपने थोड़ा समय आप भगवान की सेवा में गए, पूजा में गए, किसी की हेल्प की, गंगा स्नान किया, जप किया, व्रत किया, ऐसा कुछ किया जो आपको संसार के, आपकी स्वतंत्रता थी, आपका फ्रीडम था, फ्रीडम था आपका किसी को खुश करने के लिए। आप नहीं करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आपकी लाइफ में। आप यदि मंदिर नहीं जाते, कोई समस्या नहीं। आप मंदिर गए तो आपको लगा आज मैंने अच्छा काम किया, आज भगवान का दर्शन किया, आज मैंने पूजा की, आज मैंने किसी जिसको जरूरत थी उसकी हेल्प कर दी मैंने। आज मैंने आप जा भी सकते थे, नहीं भी जा सकते थे, आपकी इच्छा थी। आज मैंने जप किया, मैंने मेडिटेशन किया। तो ऐसा काम, इसको भगवान सुकृत बोलते हैं। आपकी इच्छा थी, करने के बाद आपको लगता है आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया। एक आदमी बेचारा भूखा था, मैंने भोजन करा दिया। आप बच्चों को रोज भोजन खिलाते हो, आप खुद भी करते हो। ऐसा नहीं कि बहाने आज मैंने बहुत बढ़िया काम किया कि मैंने आज ज्यादा खूब बढ़िया बढ़िया खाना खा लिया, आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया कि मैंने बहुत अच्छा अच्छा खाना खाया। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को खाना खिला देते हो, जिसको आप खाना खिलाओ या नहीं खिलाओ, आपकी इच्छा थी, आपने खिलाया, आपको कहता है अच्छा काम किया, मैंने, एक बेचारा भूखा था, मैंने खाना खिलाया, किसी को मेडिसिन की जरूरत थी, मैंने उसको दे दी। तो ये जो काम हुए, इसको भगवान सुकृत बोलते हैं। कृत का मतलब करना, सुकृत मतलब अच्छा करना। वो तो करना है ही आपका, कि घर के काम, आप घर में झाड़ू लगाया, सफाई की, तो आपको ऐसा फील आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा पुण्य कार्य किया। नहीं नहीं, आपका मन बताएगा तुमने काम तो किया है। ये सुकृत नहीं है, कृत है। दो चीजों को समझना। कृत मतलब करना, सुकृत का मतलब ऐसा करना जिसको करने के बाद आपको खुद फील हो आज तो मैंने कुछ अच्छा किया। आप उसको कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। तो जो आपने अच्छा करने का डिसीजन लिया, इसका कारण हुआ कि अंदर में सत्वगुण प्रभावी था। इसका मतलब था आपने उन कर्मों को करने की इच्छा की जिनको आप कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। तो यदि आपने पाप करने का डिसीजन ले लिया, तो रजोगुण ने आपको प्रेरणा कर दिया। सुकृत का अर्थ भगवान कहते हैं ऐसे कर्म जो अच्छे कर्म है, आपको खुद उसकी एक फीलिंग आएगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आज मैंने एक अच्छा काम किया। ये सुकृत है। आपकी फ्रीडम थी, आप कर भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे। मुझे, हमको याद है कि जब हम लोग यहाँ भागवत करने वाले थे यूएसए में, यहाँ बहुत सारे काम थे, और ऐसे से काम थे जिसके लिए केवल लेबर चाहिए था। लेबर बड़ा मुश्किल है। तो लोगों ने वो सारे काम किए जो कोई लेबर करता है।
लेबर, ये काम इंडिया में कोई करेगा नहीं लेबर के बिना, शायद आपका भी नहीं करे। उन लोगों ने सारे काम शायद लेबर की तरह बहुत किए, उनकी इच्छा थी, वे कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, टाइम मैनेज किया, जब भी टाइम मिला उसके हिसाब से आकर के अपना जॉब भी किया, काम भी किया, और वो काम पूरा हार्ड वर्क। लेकिन जब भागवत हो गया पूरा, एक बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन था माइंड में, एक बहुत अच्छा रिलैक्सेशन था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अच्छा काम किया। वो स्वतंत्रता थी, घर के कामों में स्वतंत्रता नहीं है कि मैं जॉब करूं नहीं करूं मेरी मर्जी, अरे मर्जी, भूखे रह जाओगे, ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो सुकृत का अर्थ है कि जब हम अपने कृत को, अपने कार्य को अच्छा बनाते हैं, संस्कृत में सु मतलब अच्छा, जहां आपकी स्वतंत्रता हो और आप अच्छे की चॉइस करें, अच्छे को लें, आप अच्छे को चुने, ये सुकृत होता है। ये कब होगा? जब मन में सत्वगुण होगा, और उसका परिणाम निर्मलम फलम, उसका परिणाम होगा निर्मल, एक सेटिस्फैक्शन। लगा नहीं कुछ ऊपर से मिला हमको, लेकिन पता नहीं मन के अंदर एक ऐसा सेटिस्फैक्शन हुआ जो बड़ा कठिन था, एक ऐसी संतुष्टि थी, ऐसा लगा, बहुत अच्छा लगा। ये परिणाम सत्वगुण का है। सत्वगुण के कारण हमने सुकृत का, अच्छे कर्मों का चयन किया। अच्छे कर्म आपकी बाउंडेज नहीं है, आपकी चॉइस है। संसार के कर्म आपकी मजबूरी है, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं रोटी कैसे खाओगे, जियोगे कैसे। वो कृत है। सुकृत का अर्थ आपकी, आपका फ्रीडम, आपकी इच्छा, आप करो नहीं करो। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ ऐसे कर्म करता है, ये कर्म ही उसके संतुष्टि प्रद होते हैं, उसका कोई फल नहीं है। कर्म किया, एक तो आपने जॉब किया, जॉब के पैसे मिल गए आपको, आपने बच्चे को पढ़ाया, बच्चा पढ़ के डॉक्टर बन गया, घर की सफाई की, घर क्लीन हो गया, लेकिन आपने किसी की जाके हेल्प कर दी, उसका क्या मिला आपको? इस सुकृत का फल भगवान कहते हैं निर्मलम फलम, इसका फल बहुत निर्मल होता है, सेटिस्फैक्शन है, एक आत्मसंतुष्टि है, एक ऐसा, ऐसी प्रसन्नता जिसका कारण ढूंढना मुश्किल है। और जो दूसरा गुण है रजसस्तु फलम दुखम, रजसस्तु फलम दुखम, और रजोगुण यदि है उसका फल क्या होता है? दुख होता है। करने के बाद रजोगुण के किया, रजोगुण में किया, करने के बाद परिणाम क्या आया? दुख। किया भी और दुखी भी हो रहे हैं। हमने ऐसा क्यों किया? अरे मैंने इसके लिए इतना सब किया, लेकिन वो तो कुछ हमको सब भुला दिया। देखते नहीं आप, ज्योतिषी के पास जाओ, ज्योतिषी बताता है कि तुम सबका भला करते हो, तुम्हारा कोई भला नहीं करता है, तुम सबके बारे में अच्छा सोचते हो, तुम्हारा कोई अच्छा नहीं सोचता। आप कहते हाँ ये बात तो सही है, हमने तो सबके लिए अच्छा अच्छा काम किया, हमने इसके लिए किया, उसके लिए किया, किस किस के लिए नहीं किया, लेकिन सब लोग भुला दिए सबने, और दुखी हो रहा है। काम भी किया,
टाइम भी दिया, पैसा भी खर्चा किया, सब कुछ करने के बाद परिणाम क्या हुआ? दुख। परिणाम हुआ दुख। ये दुख भी आपकी चॉइस थी, ये दुख भी आपने चूज किया, आपकी फ्रीडम थी। उसका कारण हुआ रजोगुण। जब रजोगुण अंदर में आएगा, रजसस्तु फलम दुखम, कर्म कराएगा और कर्म कराएगा और कर्म कराएगा, करते 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 अंत में लगा कुछ नहीं है, जीरो, बिग जीरो। कोई संतुष्टि नहीं, कोई संतुष्टि नहीं लगा, सब ऐसे ही लग रहा। रजसस्तु फलम दुखम, रजोगुण का फल है दुख। अच्छा, तमोगुण का क्या है? तमसस्तु अज्ञानम तमसा फलम। और तमोगुण, तमोगुण क्या करता है? कुछ नहीं है, अज्ञान, कुछ नहीं है। मालूम भी नहीं कि लाइफ खत्म हो रहा है, मालूम भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, पशु हैं, पक्षी हैं, कोई प्लानिंग नहीं है कल के बारे में। आज जो है मिल गया, खा लिया, बात खत्म हो गई। कौन सोचता है कल के बारे में? कौन? जहाँ विचार नहीं हो, विवेक नहीं हो, जैसे कोई व्यक्ति निद्रा में पड़ा हुआ, नींद में पड़ा, सो रहा है, उसको थोड़ी पता है कि उसके बिस्तर में सांप पड़ा हुआ है। कोई गहरी नींद में सोया, उसको थोड़ी पता है कि बिस्तर के पास में आग लग गई। क्या है, क्या परिणाम होने वाले हैं, उसको कुछ थोड़ी पता है। अज्ञानम, तमोगुण आकर के हमारे विजन को, विजन मतलब इन आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, ये आंखें तो देखेगी, इन कानों की बात नहीं कर रहे हैं। तमोगुण का फल होता है, वह व्यक्ति के जीवन में अज्ञान भर देगा, कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। आगे मंत्र देखिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञानमेव च। अर्थ देखिए, सत्व गुण के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण के द्वारा लोभ पैदा होता है, तमोगुण के द्वारा प्रमाद मोह और अज्ञान पैदा होता है। भगवान ने उसी बात को कंटिन्यू किया। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञानम, विजन, जो आपके सेंस आपको दे रहे हैं, इंद्रिया दे रहे हैं, उसको आप ठीक से रजिस्टर्ड कर पाते हैं सत्य गुण के कारण। ज्ञान में प्रवृत्ति है, वो ज्ञान कोई भी हो। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि आत्मज्ञान या वो ब्रह्म ज्ञान, वेदांत, ऐसा नहीं दिया। ज्ञानम, कि जब आपको कोई ज्ञान चाहिए होता है, आपको कोई समझना है, तो आपको अपने को शांत करना पड़ता है। बहुत नेचुरल प्रोसेस, बहुत सीधा साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। यदि आपको कुछ याद करना है, कुछ समझना है, तो आपको अपने को शांत करना पड़ता है। सब कोई जानता है, ऐसा नहीं कि भगवान इसी बात कह रहे हैं जिसको बहुत प्रैक्टिकल है, हमारे लाइफ में बहुत प्रैक्टिकल है। तो सत्वगुण का परिणाम होगा ज्ञानम। आप ज्ञान को कोई भी ज्ञान आप डाइजेस्ट पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, वो किसी का भी ज्ञान हो, सत्वगुण हमेशा ही उसका परिणाम होगा ज्ञान। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाएंगे, उनको भी सत्वगुण की जरूरत है। चित्त एकाग्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए। सत्वात् संजायते ज्ञानम। लोभ परिणाम है रजोगुण का, और आगे टारगेट बढ़ते गए, और आगे टारगेट बढ़ते गए,
हाँ, इतना पहले हमने सोचा था इतना करेंगे, उसके बाद हमको लगा ये हमने गलती की, नहीं नहीं हमको तो और चाहिए। इतना सोचा था उतना मिल गया, उसके बाद उसका नाम लोभ है। व्हाट अबाउट नेक्स्ट, और आगे 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 आगे। और ये ऐसी एंडलेस स्टोरी है, ये ऐसी स्टोरी है कि इसका कहीं पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। और इसका नाम है लोभ। ये लोभ पैदा होता है रजोगुण के कारण। और एक्टिविटी, और एक्टिविटी और मोशन, ये इसका मतलब कंट्रोल रजोगुण कर रहा है, रजोगुण कंट्रोल कर रहा है, इसलिए लोभ बढ़ता रहता। लोभ यहाँ पर्टिकुलर नाम नहीं दिया किसका लोभ, पैसे का लोभ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लोभ का ऐसा नेचर भी नहीं है। लोभ का अर्थ है कि ऐसी चीजें जो आपको शांत नहीं रहने दें, आपको बाहर भगाती रहें भगाती रहें भगाती रहें, आप ठीक से रह नहीं पाओ। तो ये इसलिए रजोगुण क्या पैदा करता है, लोभ। हमारे जीवन में जितना लोभ उतना रजोगुण, रजोगुण लोभ, लोभ रजोगुण, ये स्टोरी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। बस समय आता शरीर छूट जाता है, लक्ष्य खत्म नहीं होते, ये बिकॉज ऑफ रजोगुण। लक्ष्य पूरे नहीं हुए, और ज्यादा दिखने लगे लक्ष्य। पहले कम थे, जब छोटे बच्चे थे तो लक्ष्य ज्यादा नहीं थे, थोड़े ही थे, और वो भी इतने अच्छे नहीं लगते थे। स्कूल जाओ, दो चार बातें थी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे लोभ के कारण, रजोगुण के कारण, और लक्ष्य आगे आगे दिखने लग गए, बहुत दिखने लग गए। प्रमाद मोह तमसो भवतु अज्ञान में बचा। और जो तमगुण आया, तमगुण आकर के जीवन में अज्ञान ला देता, कोई रुचि नहीं है। अज्ञान के कारण कुछ दिखा ही नहीं, जब दिखा नहीं तो आप प्रवृत्त कैसे होंगे। कुछ दिखा ही नहीं तो दो चीजें उसका परिणाम हुआ इस अज्ञान के कारण। आत्मा अज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है, तो दो चीजें, प्रमाद और मोह। सवेरे सवेरे आपको बताया कि आप सवेरे उठिए, भ्रमण करिए, थोड़ा घूमिए, एक्सरसाइज करिए, आपके लिए अच्छा है, आपको भी मालूम है कि सवेरे सवेरे आप उठिए, उठ करके थोड़ा एक्सरसाइज करिए, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, थोड़ा प्राणायाम करो, योगा करो, आपको ठीक रहेगा, मालूम है। लेकिन सवेरे नींद ही नहीं खुलती। सूरज आजकल बोली बहुत जल्दी निकल आता है, ये प्रमाद। मालूम है, केयरलेसनेस, नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति काम करने के लिए 4 बजे उठ के जा रहा है, कोई व्यक्ति 6 बजे 7 बजे भी नहीं उठ पा रहा है कि एक्सरसाइज करो। इसको बोलते हैं प्रमाद, केयरलेसनेस। मालूम ही नहीं, मालूम है लेकिन हिम्मत नहीं, करने की इच्छा नहीं है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, इसको प्रमाद बोलते हैं। और उसी का फल होता मोह। मैंने आपको बोला, मोह का अर्थ है कि जब कोई चीजें क्लियर नहीं हो माइंड में, उस समय हम प्रवृत्त नहीं होते हैं। तो तमोगुण आकर के क्या करता है, ज्ञान का एक आवरण डालता है हमारे अंडरस्टैंडिंग पर, हमारे विजन के ऊपर में एक पर्दा डाल दिया। और उसके कारण फिर प्रमाद और मोह, ये तमोगुण के परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।